ले आती है। फिर वो उसके जख्म पर मरहम पट्टी लगाती है। इस दौरान जॉनी उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। ईवा जवाब देती है कि उसका लवर किसी ज़रूरी काम से दूसरे शहर गया हुआ है और जल्दी लौटने वाला है। फिर जॉनी उससे पूछता है कि वो होटल में क्या कर रही थी। ईवा बताती है कि उसके घर में कुछ काम चल रहा था, इस वजह से उसने एक रात के लिए होटल में रुकने का फैसला किया था। ये सुनकर जॉनी कहता है कि होटल में उस दिन वो डर गया था, लेकिन अब ना तो वो डरेगा और ना ही भागेगा। उसकी ये बात सुनकर ईवा उसे अपने बेडरूम की तरफ ले जाती है, क्योंकि वो भी काफ़ी वक्त से प्यासी थी और उसकी गुफा में भूकंप आने लगा था। जैसे ही ईवा अपने कपड़े उतारने लगती है, जॉनी खुद पर काबू नहीं रख पाता और उसकी पैंट गीली हो जाती है। एक बार फिर वो कुछ कर नहीं पाता, जिस वजह से ईवा उसे वापस जाने के लिए कह देती है। जाते जाते जॉनी उससे पूछता है, क्या मैं फिर से आ सकता हूँ? लेकिन ईवा कोई जवाब नहीं देती और इसलिए जॉनी चुपचाप वहां से निकल जाता है। अगले दिन जॉनी पहले स्कूल जाता है और फिर शराब की एक बोतल लेकर सीधा ईवा के घर पहुंचता है। ईवा उससे उसके माता पिता के बारे में पूछती है। जॉनी बताता है कि उसके पापा एक बड़े बिजनेसमैन हैं और उसकी मम्मी को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। पापा ने उसके लिए एक प्रोफेशनल स्टूडियो भी बनवाया था, लेकिन मम्मी इस फील्ड में कुछ खास नहीं कर पाई और अब वो स्टूडियो लंबे वक्त से बंद पड़ा है। कुछ देर बात करने के बाद जॉनी ईवा के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है। जब माहौल गर्म हो जाता है तो वो धीरे से अपना हाथ उसकी गुफा तक ले जाता है। इस बार जॉनी ने अपने हाथों से उसकी गुफा की सर्विस कर दी थी, जिससे ईवा को बहुत मजा आया था। अगले दिन स्कूल के बाद जॉनी अपने घर पर था। उसकी माँ मरियम कहीं बाहर जाने की तैयारी में थी और जाते हुए उसने जॉनी से कहा कि वो अपनी छोटी बहन का ध्यान रखे। मरियम घर की जिम्मेदारी जॉनी को देकर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। जॉनी की बहन टीवी देखने में लग जाती है और इसी बीच जॉनी अपनी